इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपने अपने स्टोर को डिकोर कैसे करना है। और इससे पहले आपने यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं देखी होंगी, ना मिलेंगी स्टोर डिकोर की, ना किसी ने कोशिश की इसको बनाने की। बट आप देखेंगे दराज पे 90% सेलर्स का स्टोर डिकोर नहीं हुए हुए। तो इससे आइडिया हो जाता है कि इट्स अ लोकल सेलर, कोई वो अपनी स्टोर के साथ लॉयल नहीं है। इवन मेरा तो ये मानना होता है कि वो अपने स्टोर के साथ लॉयल नहीं, तो अपने कस्टमर के साथ कैसे होंगे। कस्टमर ऑथेंटिसिटी देखता है, ऑथेंटिकेट करता है उसके स्टोर के ऊपर से जाके कि वो कैसे डिकोर किया गया है और वो आइदर ब्रांड लुक दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो वो बहुत ज़रूरी है, आपने अपने स्टोर को लाजमी डिकोर करना है। अब ये डिकोर कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कैनवा का सहारा लेना पड़ेगा या आपको किसी डिज़ाइनर से हेल्प लेनी पड़ेगी। जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी स्टोर डिकोर के लिए, एक लोगो, एक कवर। लोगो पीएनजी में ले लीजिएगा, और जो कवर बैक कवर होगा उसकी जो डिमेंशंस होंगी वो 1200 बाय 128 होगी, यानी 1200 बाय 128 होगी। बाकी भी मैंने बताया हुआ है, वो साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे कि बैनर्स चाहिए होंगे आपको 2 से 3। इसी तरह आपको डिफरेंट स्लाइडर्स चाहिए होंगे, और स्लाइडर्स के बाद आपको क्रूजर्स चाहिए होंगे। तो ये बेसिकली सारी डिमेंशंस के साथ मैंने अपने डिज़ाइनर को कहा, उसने मुझे चीज़ें कंप्लीट करके दे दी। अभी जब चीज़ें आपके पास आ जाएं, आप खुद भी बना लीजिएगा, आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कैनवा की मदद से इजीली डिज़ाइन हो जाएंगी या किसी एआई टूल की मदद से। तो हम चलते हैं कि आपने स्टोर को डिकोर कैसे करना है, जो कि मेजर थिंग है। आप राइट साइड पे जाएं, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे सॉरी स्टोर डिकोर का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आप स्टोर सेटिंग में जाएंगे। स्टोर सेटिंग में जाके आप अपना लोगो चेंज कर लेंगे। अगर नहीं लोगो ऐड किया हुआ तो लोगो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रीब्रांडिंग करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोगो चेंज करेंगे। तो ये लोगो ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, इसको मैं करूँगा डिलीट, और जो नया लोगो आया है उसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और उसे डाउनलोड करके यहाँ पे सिंपली हम अपलोड कर लेंगे। तो हमारा जो लोगो है वो स्टोर पे भी अपडेट हो जाएगा। सेम लोगो डाउनलोड हो गया है, इसको हम, ये मैंने अपलोड किया और इसको मैंने क्रॉप कर दिया। सेम एज इट इज़ उर्दू में भी हम करेंगे, अपलोड एंड क्रॉप, और इसको कंफर्म कर दिया। हमारा लोगो सेव हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अपना स्टोर बिल्डर के ऊपर अगेन हम वापस जाएंगे अपने अकाउंट के ऊपर, स्टोर में जाके स्टोर डेकोरेशन पे क्लिक करेंगे। ये लोगो हमारा अपडेट हो चुका है। स्टोर डेकोरेशन पे जाना है। स्टोर डेकोरेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आप एडिट करेंगे, और एडिट करने के से पहले आपको ना यहाँ पे अपना स्टोर कैसा है वो नज़र आ जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिकोर किया हुआ था तो इसलिए अच्छा नज़र आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नज़र आएंगी और कुछ नहीं नज़र नहीं आएगा। तो ये आपका टॉप सबसे पहले बैनर होता है, ये हेडर, स्टोर हेडर जिसे कहते हैं। स्टोर हेडर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप अपलोड हेडर पे क्लिक करेंगे। हेडर भी हमने ऑलरेडी बना लिया हुआ है, वो मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा हुआ है। तो हेडर पे क्लिक करने के बाद हमने अपना हेडर चेंज करना है। ये स्क्रीन हमारे पास सामने आ गई। अगेन इसको भी डिलीट करेंगे। यहाँ पे आपके पास एम्प्टी ऑप्शन होगा, जब आप आएंगे तो आपने सिंपली क्लिक करना है। जो आपने हेडर अपने डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया या आपने खुद डिज़ाइन किया, डिमेंशंस के हिसाब से डिमेंशंस यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं। जहाँ आप अपलोड कर रहे होते हैं वहाँ पे भी डिमेंशंस अवेलेबल होती हैं, रिकमेंडेड डिमेंशंस। क्रॉप करते हैं इसको भी हम, और सेकंड उर्दू में भी हमने अपलोड कर देना है। ये कंफर्म करेंगे तो हमारा हेडर भी चेंज हो जाएगा। अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा मैं, लेकिन इसको सिंक कर दूंगा कि जो मैं ये एडिट कर रहा हूँ मोबाइल में, ये लैपटॉप पे भी सिंक हो जाए। ठीक है, ताकि मैं सिंक साथ साथ करता जाऊँगा। इसके बाद ये सिंगल बैनर है। ये बैनर्स कैसे आप चूज़ कर सकते हैं कि इधर सिंगल बैनर लगाना है, या ये आपकी अपनी खुद की मर्ज़ी हो सकती है। बिलफर्ड इस यहाँ पे मैंने सिंगल बैनर को डिलीट करना है, तो मैं सिंपली डिलीट करूँगा। और मैं अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्रूज़र को ऊपर ले जाऊँ तो मैं क्रूज़र को ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, और ये सिंगल बैनर्स फिर मेरे पास 2 आ गए हैं। इनमें से मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरा सिंगल बैनर डिलीट हो जाए, तो सिंपली मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बाद ये फिर अगेन 2 सिंगल बैनर है, एक क्रूज़र है, मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। हमने बेसिकली कोशिश की हुई थी 2 सिंगल बैनर, और क्रूज़र होता है बेसिकली कि जहाँ पे स्लाइडर जिसे कहते हैं, 3 से 4 स्लाइड्स आ जाएँ, फिर 2 सिंगल बैनर, और देन कुछ इस तरह का हम जनरेट कर सकें 4 पिक्चर्स के साथ, कुछ एक कैटालॉग टाइप। तो ये अब मैं अब कोई चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ क्रूज़र के ऊपर से, तो सिंगल बैनर ऐड करना है, तो सिंपली मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो वहाँ पे सिंगल बैनर ऐड हो जाएगा क्रूज़र के ऊपर। आप देखें सिंगल, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे भी ऐड हो, तो इसके नीचे भी ऐड कर सकते हैं आप। तो ये कोई, ये इससे नीचे ले आएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब है सारा का सारा। अब आ जाते हैं हम पहले सिंगल बैनर के ऊपर। आपके पास भी इसी तरह एम्प्टी शो हो रहा होगा, क्लिक करेंगे,
यहाँ पे हो सकता है लोड में थोड़ा सा टाइम ले, तो उससे आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि आपकी इमेज की जो पिक्सल्स हैं वो 1200 होने चाहिए, और आपकी जो प्रोडक्ट विड्थ के पिक्सल्स हैं वो 2500 होने चाहिए। ये रिकमेंडेड है, उसने बता दिया हुआ है आपको। ये हम जो मैंने अपने डिज़ाइनर से लिया हुआ है, वहाँ से मैं कर लेता हूँ एक सिंगल बैनर। ये 1200 बाई 120, ये है 1200 बाई 2500, यानी 1200 मल्टीप्लाई बाय 2500 के हिसाब से उसने इमेजेस तैयार की हुई हैं। तो मैं जो फर्स्ट इमेज है वो मैं ये इस प्रोडक्ट की लगाऊंगा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया और अगेन चला गया अपने स्टोर डिकोर के ऊपर। यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया है, अपना ऐड किया है, क्रॉप किया है, और क्रॉप करने के बाद मैंने उर्दू में भी जाके इसको अपलोड कर दिया और उसको भी मैंने क्रॉप कर लिया। और इसको मैं जस्ट कंफर्म करूँगा। क्रॉप लोडिंग हो रही है अभी, कंप्लीट कंफर्म किया मैंने। उर्दू में भी अपलोड नहीं हुआ ये। यहाँ पे सिंपली मैं कंफर्म कर दूंगा। अब ये कंफर्म करने के बाद नीचे कह रहा है कि आपने कोई इस इमेज के नीचे कोई यूआरएल ऐड करना है कि कोई भी पर्सन इस पर क्लिक करे तो वो उस यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाए, उस प्रोडक्ट पे रिडायरेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट के फिल्टर में चला जाता हूँ और यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर देता हूँ ट्रिमर। ठीक है, तो ट्रिमर का जो कीवर्ड, ट्रिमर के यहाँ पे ऐड नहीं हुआ पेज डिटेल्स, क्योंकि अभी कोई इस पे प्रोडक्ट अभी कोई लाइव नहीं है, इसलिए वो सर्च नहीं कर पा रहा। एटलीस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक होनी चाहिए, तो यहाँ पे शो होगा। तो जिस तरह मैंने बताया कि आपको कोई प्रोडक्ट चूज़ करनी है, तो आप प्रोडक्ट डिटेल फिल्टर प्रोडक्ट में आएगा और यहाँ पे आप वो अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे ट्रिमर, तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी और नीचे उसका यूआरएल भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप ओके करेंगे तो वो यूआरएल बैकएंड पे ऐड हो जाएगा कि इस पे क्लिक करने के बाद कोई भी यूज़र उस प्रोडक्ट के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाता है हमारा स्लाइडर में तकरीबन हमें जो चाहिए डिमेंशंस चाहिए वो 1200 बाय 4044 है, यानी 4044 है, और 1200 बाय 4044 है। ये आपको स्लाइडर के लिए रिक्वायरमेंट है आपकी डिमेंशंस। यही डिमेंशंस आपको यहाँ पे भी पता चल जाएंगी। ये यहाँ पे 1200 इसने फुल विड्थ बताई हुई है और बाकी हमने हाइट यहाँ पे इमेज सेक्शन पे अपलोड करने के बाद थोड़ा सा डिले है, तो इंतज़ार कर लेते हैं। ऑलरेडी जो हमने अपलोड किया हुआ है उसको पहले डिलीट करेंगे। यहाँ भी आपके सामने नज़र आ रहा है कि इसकी रिकमेंडेड जो अपलोडेड है वो 1200 बाय 4044 है। 1200 मल्टीप्लाई बाय 4400 आपने करना है। स्लाइडर्स मैंने जो फर्स्ट स्लाइडर डाउनलोड किया था वो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट स्लाइडर में फर्स्ट अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने अप टू 40% डिस्काउंट का हमने बैनर लगा दिया इसके ऊपर स्लाइडर पे कि हम इन प्रोडक्ट के ऊपर अप टू 40% डिस्काउंट्स दे रहे हैं। उसके बाद वो दो प्रोडक्ट भी शोकेस कर दे जिस पे 40% डिस्काउंट चल रहा है। ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो डिस्काउंट वाला पेज है वो किस पेज पे रीडायरेक्ट हो, तो वो भी अगेन मैं वो प्रोडक्ट्स को चूज़ करके यहाँ पे फ़िल्टर आउट करके कीवर्ड के थ्रू या वैसे मैं चूज़ करके लिंक जनरेट कर सकता हूँ। और बैकएंड पे लिंक, ये देखें बैकएंड पे लिंक ऐड भी है ऑल प्रोडक्ट का पहले से, मैं ये लिंक हटाऊंगा नहीं। इसके अलावा अगेन सेकंड प्रोडक्ट, जो कि सेकंड प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है, वही सेम सेकंड प्रोडक्ट मैंने इधर भी ऐड कर दी, क्रॉप कर दिया। ये जस्ट हम बेसिकली रीब्रांडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ऑलरेडी कुछ चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं। अगेन मैंने उसको उर्दू में भी क्रॉप किया है और सेम एज इट इज़ हम थर्ड के लिए भी करेंगे। आप डिज़ाइन आइडियाज़ के लिए शॉपिफाई के किसी भी स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से भी रेलिवेंट शॉपिफाई स्टोर, अगर कोई भी आइटम आप बेच रहे हैं उससे रेलिवेंट आप शॉपिफाई स्टोर्स को विज़िट करें, तो जिस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया होगा वहाँ से आप आइडिया पिक करके ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहनास
.com पे जाएँ तो वहाँ से भी आपको अपनी प्रोडक्ट के रेलेवेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हुआ, इसको हमने कंफर्म किया तो ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे भी, और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं साथ साथ इसको सिंक भी करता जाता हूँ कि ये सिंक भी हो जाए अब मोबाइल वर्जन में हमारे पास। तो जो आप साथ साथ एडिट कर रहे हो वो आप व्यू भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो वो प्रीव्यू पे आपको दिखा देगा कि मोबाइल वर्जन में कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और डेस्कटॉप वर्जन पे ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। तो दोनों वे में आप रिव्यू करके आप देख सकते हैं कि आइदर मेरी जो स्टोर है मेरा वो कैसे नज़र आ रहा है अब मेरे कस्टमर्स को। तो हमें मोबाइल पे तो बहुत अच्छे से नज़र आया था, स्लाइडर में यहाँ पे हो सकता है इशू आ रहा हो, तो ये कोई एरर की वजह से होगा। अदरवाइज़ होप्स हो, हम उम्मीद करते हैं कि ये जब लाइफ टाइम चल रहा होगा स्लाइडर वेब पे, तो वेब पे ठीक चल रहा होगा। अदरवाइज़ हमें इसकी चेंज करनी पड़ेगी वेब लैपटॉप के लिए हमें, या वेब के लिए हमें इसकी डिमेंशंस चेंज करनी पड़ेगी। अभी तक जो मोबाइल के लिए है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें इशू नहीं आ रहा, ना स्लाइडर में ना फर्स्ट बैनर पे। हम जो सिंगल बैनर और चूज़ किया हुआ है हम वो भी अपलोड कर लेते हैं। मैंने जस्ट नेक्स्ट सिंगल बैनर भी ऐड किया है और इसे भी कंफर्म कर दिया है, और अगेन इसके नीचे हम यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं। अभी प्रोडक्ट लाइव नहीं है ये, तो यूआरएल ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में जाके आप जब प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। इसको भी मैं सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद सिंक भी कर दूंगा कि ये सिंक हो जाए लैपटॉप के साथ भी, यानी वेब वर्जन के लिए भी। अब हमने लोगो चेंज कर दिया है, बैनर चेंज कर दिया है, सिंगल एक बैनर ऐड कर दिया है, एक स्लाइडर ऐड कर दिया, एक सिंगल बैनर ऐड कर दिया। ये लास्ट सिंगल बैनर को मैं डिलीट कर दूंगा ताकि प्रोडक्ट की जो है वो एक दफ़ा यूज़ हो, वो रेप्लिकेट ना हो, बार बार यूज़ ना हो हमारे स्टोर फ्रंट के ऊपर। अब आ जाता है हमारा ये 5 इमेज बैनर, जिसमें हम एक मेन इमेज डिस्काउंट को शो करते हैं और बाकी 4 इमेजेस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट को शो करेंगे। अब आपने और कोई चीज़ भी ऐड करनी हो तो आप सिंपली यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से काउंटडाउन सेल्स, यानी जो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर शॉप टॉप पे ही आपकी प्रोडक्ट्स टॉप की शो होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो काउंटडाउन हो रहा होगा कि इसके ऊपर इतना टाइम रह गया है। आप खुद लगा सकते हैं कितनी देर के लिए आप, यानी मैं चाह रहा हूँ कि 3 दिन के लिए सेल लग जाए मेरे स्टोर के ऊपर, मेरे स्टोर की प्रोडक्ट के ऊपर काउंटडाउन लग जाए, तो वो काउंटडाउन 3 दिन का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह से मैंने लगा दिया, इसका टाइटल क्या रख दूंगा, हॉट सेल्स, ठीक है। तो मैं इसमें से प्रोडक्ट भी चूज़ कर सकता हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट यहाँ इस काउंटडाउन में शो हो। तो अब इस तरह से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। इसी तरह से आप चाह रहे हैं कि मैं सिंगल बैनर, जिस तरह से बता रहा है कि आपने 2 सिंगल बैनर यूज़ किए हैं, एक आपने स्लाइडर यूज़ किया है, एक 5 इमेज बैनर यूज़ किया है, आप 4 इमेज बैनर यूज़ करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से पकड़ें और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करें। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब है और कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप प्रोडक्ट बैनर चूज़ करना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट बैनर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगल स्लाइडर प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, आप स्लाइडर प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप 3 कॉलम प्रोडक्ट चूज़ करना चाह रहे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट का हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ा सा उसके ऊपर स्क्रॉल करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या, इसके बाद आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। अब हम अपना लास्ट फिनिश करते हैं। ये 5 इमेज जो बैनर हमने क्रिएट किए हुए हैं, जो डिज़ाइनर से हमने मंगवाए हुए हैं, ये 5 इमेज बैनर जो हैं वो 1080 की डिमेंशंस के ऊपर हैं। तो मैं इसकी इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यूज़ करने की वो अंदर बताई होगी कि फर्स्ट इमेज कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं, वो कहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो मैं पाँचों की पाँचों इमेजेस डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपलोड करके आपको बता भी देता हूँ। जिस तरह से वो बता रहा है कि जो आपकी फर्स्ट इमेज है वो 5 इमेज बैनर में टॉप पे जो है वो राइट साइड पे शो होगी, राइट साइड टॉप पे स्मॉल इमेज एज अ शो होगी। आप अगर बड़ी इमेज एज अ जो सेल्स वाला बैनर है वो शो करना चाह रहे हैं तो वो 3rd नंबर पे है। तो सबसे पहले मैं सेल्स वाला बैनर चेंज करता हूँ। जो नया सेल्स का बैनर है उसको अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हमने कलर चेंज किए हैं, थीम चेंज किया है। सेम एज इट इज़ मैं पहली 2 और आखिरी 2 इमेजेस भी चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी इमेजेस चेंज की हैं। यूआरएल पहले से ऐड किए हुए थे तो वो एडिट हैं, अदरवाइज़ नहीं होते तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद मैं इसको सिंक भी कर दूँगा, और सिंक करने के बाद मैं इसको पब्लिश करके एक दफ़ा
लाजमी चेक करूँगा कि मेरे ये लैपटॉप पे कैसे नज़र आ रहा है। तो ये मेरा कुछ जो डिज़ाइन है वो पब्लिश होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। लोगो भी हमने चेंज कर दिया है और ये बिल्कुल न्यू ब्रांडिंग हो गई है। जो हमारे स्लाइडर का इशू आ रहा था वो भी देखें यहाँ पे रिज़ॉल्व हो चुका है जब हमारा रियल टाइम में आ गया है। तो इसके बाद मुझे नज़र आया कि ये जो स्टोर है ये बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है, इसके नीचे हमें प्रोडक्ट्स भी ऐड करनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, कंफर्म करूँगा इसे और कंफर्म करने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन, और रिफ़्रेश करने के बाद मैं नीचे कुछ इमेजेस प्रोडक्ट, यानी ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कॉल टू एक्शन नहीं है, कोई सेल्स के लिए हमने कोई चीज़ नहीं ऐड की हुई, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। ये काउंटडाउन को मैं ऐड कर देता हूँ अपने नीचे, बल्कि वो इसलिए नहीं शो हो रही हैं, आई थिंक सो यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखें वाउचर कोड लगा हुआ है और नीचे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट नज़र आ रही है। टॉप सेलिंग की प्रोडक्ट आ जाएंगी, नीचे कैटेगरी आ जाएंगी और कैटेगरी के बाद हमारी स्मार्ट लिस्टिंग। तो जैसे ही प्रोडक्ट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो नीचे हमारा स्टोर भी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने इस तरफ देखा अपने लेफ़्ट साइड पे, तो ऑलरेडी कुछ चीज़ें दराज ने प्रीफिक्स ऐड की हुई हैं, तो हमने पब्लिश कर दिया है। तो डेट्स इट, यही हमारा स्टोर है। आप इस तरह से डिकोर कर सकते हैं अपने स्टोर को और अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट उसका विन कर सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी रैंडम स्टोर ओपन करता हूँ और उसका स्टोर डिकोर देखता हूँ कि क्या उसने स्टोर डिकोर किया है। यहाँ इसके 5000 प्लस रिव्यूज़ हैं, देख लें 5000 प्लस रिव्यूज़ हैं। वाईएम ट्रेडर्स के नाम से ये बहुत पुराना सेलर है, तो इसका स्टोर डिकोर हुआ और नज़र आ रहा है, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं नज़र आ रहा है जैसे हमने डिज़ाइन किया है। इसने बिल्कुल रैंडम नज़र आया, हालांकि ये कितना पुराना स्टोर है आप देख सकते हैं। 63,000 64,000 इसके फॉलोअर्स हैं, इतना पुराना स्टोर है, तो फिर भी इसने अपने स्टोर को वेल डिकोर नहीं किया हुआ। इसके अलावा कोई और सेलर भी देखते हैं हम, शैम्पू ब्रश वाले को देख लेते हैं कि शैम्पू ब्रश क्या कर रहा है, ये इसने किया हुआ कि नहीं किया हुआ। यस, ये फैंटेसी है, इसने भी किया हुआ है, लेकिन उस तरह से इतना अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन वेल इसने किया हुआ है। यस, 2 स्टोर्स थे ऐसे कि जिन्होंने किया हुआ था, लेकिन मुझे नज़र आता था पहले जितने भी मैं स्टोर से बाइंग करता रहा हूँ, तो मोस्टली सेलर ने रिकॉर्ड नहीं किया होता था स्टोर। ये थर्ड सेलर है, इसको ओपन कर लेते हैं। हो सकता है हमारे सामने सैलरी वो नज़र आ रहे हैं जिन्होंने स्टोर डिकोर किया हुआ है और अच्छे से किया हुआ है। इसका देखें स्टोर डिकोर नहीं हुआ हुआ, रैंडम सिर्फ उसकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं उसके स्टोर के ऊपर। और हालांकि इसका अच्छा खासा रेवेन्यू, अगर मैं इसका सैलरी से रेवेन्यू देखूं तो इसका अच्छा खासा रेवेन्यू है इसी खाली प्रोडक्ट का इसका। यस, तकरीबन ये 1 मिलियन की 800K की पर प्रोडक्ट से सेल लेके जा रहा है। तो सेल होने के बावजूद भी लोग उसको ब्रांड नहीं करते, ताकि ये रिकॉलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आपका कस्टमर जो है वो आपको रिकॉल करके दोबारा आपकी तरफ आ जाता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लोगो है, अपनी प्रोडक्ट के मेन इमेज के ऊपर भी आप लोगो लाजमी लगाएं, ताकि वो रिकॉलिंग में, आइडेंटिफिकेशन में ईजी होगा किसी भी कस्टमर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो #ask के नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, या मेरे यूट्यूब चैनल शकील ई कॉमर्स वाला 2.0 पे आप उसको सब्सक्राइब करके उसको भी लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।